हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल एनबी ग्लोबल कोचिंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार की आसान परिभाषाएं समझेंगे उदाहरण सहित। चलिए समझते हैं, बिल्कुल आसान आसान उदाहरण के साथ में। तो पहले पढ़ते हैं हम अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। चलिए समझते हैं। जब किसी वाक्य या कविता में एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होती है और उससे वाक्य की सुंदरता भी बढ़ती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण हमारा रघुपति राघव राजा राम। यानी एक वाक्य जो हो गया, एक वाक्य या कविता में एक ही वर्ण यानी अक्षर, वर्ण का मतलब अक्षर होता है, और पुनरावृत्ति यानी बार बार आए। क्या है? एक ही अक्षर बार बार आए और उससे यानी उसी अक्षर से वाक्य की सुंदरता बढ़ रही हो। ठीक है, तो क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। उदाहरण से समझिए, रघुपति राघव राजा राम। वाक्य कविता हो गई। अब वर्ण यानी अक्षर जो है, रा अक्षर 1 2 3 4 चार बार आई और इन्हीं अक्षरों से यानी रघुपति राघव राजा राम, रा 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 और रा, यानी 4 बार रा अक्षर आया है इसी में, और इसी अक्षर से इस वाक्य की सुंदरता भी बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। समझ गए? चलिए इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। राम 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 कहो, यानी राम राम जपते हैं ना, तो उसी के हिसाब से समझिए, राम 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 कहो। इसमें भी 1 2 3 तीन बार आया रा अक्षर, तो इसी 3 अक्षरों से भी और इसी 3 अक्षर से इसी वाक्य की सुंदरता बढ़ रही है। एग्जाम्पल अच्छा है, अनुप्रास अलंकार होगा इधर भी। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। कैसे समझते हैं? 1 2 3 तीन अक्षर आ गए, किससे आया? 4 अक्षर के 3 अक्षर आ गए। इसी अक्षर से समझिए कि इस एग्जाम्पल को पढ़ने में ये वाक्य जो है कितना सुंदर लगने लगता है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। कितना सुंदर एग्जाम्पल है। तो आप लोग इन तीनों उदाहरणों में से कोई सा भी एक उदाहरण आसान सा याद कर लीजिएगा, इसकी परिभाषा भी आसान लिख पाइए। चलिए अब पढ़ते हैं हम यमक अलंकार की परिभाषा के बारे में। इसकी परिभाषा ये है, जब एक ही शब्द बार बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग हो तो उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार। क्या कहते हैं? यमक अलंकार। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। नयन नयन में बस गए। इसमें नयन नयन में बस गए। नयन शब्द 2 बार आ रहा है, 2 बार है ना। चलिए इसको समझते हैं। यानी कि इसने क्या बोला है, जब एक ही शब्द यानी नयन, इसमें एक ही शब्द जो है इसने कितनी बार किया? बार बार आया, यानी इसमें 2 बार आया है, लेकिन उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो, यानी कि इसका और इसका, इन दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो क्या होगा? यमक अलंकार कहलाता है। जैसे कि इस वाली नयन का मतलब है आंख, ठीक है, और इस वाले नयन का मतलब है प्रिय। तो कह सकते हो आप लोग, वो व्यक्ति मेरी आंखों में बस गया, इसका अर्थ। या फिर दूसरा कह सकते हो कि मुझे वो बहुत प्रिय है। इस एग्जाम्पल यानी उदाहरण का मतलब नयन नयन में बस गए। दूसरा उदाहरण से समझते हैं। काली घटा का घमंड घटा। यानी कि देखो, एक घटा ये रही, एक घटा ये रही, एक ही शब्द है, एक ही शब्द है, पर इसका क्या है? अर्थ अलग अलग है। यानी देखो, काली घटा और घमंड घटा, इसका काली घटा जो ये है, इस काली घटा का अर्थ है, यानी इस घटा का मतलब होगा ये काले बादल। इसका तो होगा हमारा काले बादल, पर इसका क्या होगा? यानी घट गया या कम हो गया। कह सकते हो दोनों चीजों में से एक चीज, यानी किसका? घमंड घट गया। यानी कि कह सकते हो, अब इसको उसको अगर समझा जाए तो काले बादलों का घमंड कम हो गया या घट गया, है ना, इसका मतलब होगा। तो आप लोग समझ गए ना। एक ही अक्षर, इसको समझने के लिए क्या होगा, जब एक ही अक्षर बार बार आए पर उसका अर्थ अलग अलग आए, यानी मतलब उसका अलग अलग आए, तो आप यमक यमक अलंकार कह सकते हो। और अनुप्रास अलंकार के लिए जब एक ही अक्षर बार बार आए, ठीक है, और उसी अक्षर से उसकी सुंदरता बढ़े उस वाक्य की, तो उधर अनुप्रास अलंकार होगा। तो अब हम अगली वीडियो पढ़ेंगे श्लेष अलंकार के बारे में।
तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में कमेंट्स प्यारा सा कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।